स्नेप की स्टोरी क्या ही थी? स्नेप की स्टोरी तो वन साइडेड लव थी ना बस। इस पे ना वो भी उठा लेते हैं क्वेश्चन कि अगर वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड की फाइट हो विदाउट एल्डरबॉन्ड, कौन जीतेगा? ओ इतनी भाई बारी गूज़बम्प आ रीवॉच रहे किया हैं, है। मुझे अभी बोल दो। वन पीस के बारे में जितनी बुराई करूँ मैं उतनी कम है। सो वेलकम गाइस, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट हैरी पॉटर स्पेशल पॉडकास्ट और मेरे साथ हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से मिस्टर प्रियांशु, और ये अपनी हैरी पॉटर स्पेशल स्पेक्टिकल्स डाल के हमारे साथ आज जुड़े हैं। अभी ये थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर दें कि आपकी जर्नी वगैरह कैसी रही थी पूरी हैरी पॉटर के साथ। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़ के पार्ट 2 से। मतलब कि जब वो थिएटर में रिलीज हुआ था। एंड मतलब मेरे पापा जो है वो दिखाने के लिए ले गए थे, एंड उन्हें भी ज्यादा कुछ पता नहीं था हैरी पॉटर के बारे में, और मुझे भी कुछ नहीं पता था। बट ये बस ये था कि एक मूवी लगी है वो देखने जा रहे हैं। एंड जब मैंने भी देखी तो मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आई थी, मैं बहुत छोटा था। ज्यादा कुछ अब तो मेमोरी भी ज्यादा याद नहीं है, बट हाँ इतना याद है कि हैरी पॉटर की एक मूवी देखी थी डेडली हैलोज़ पार्ट 2 करके। उतना याद है, ज्यादा कुछ पता नहीं। लेकिन उसके 1-2 साल बाद जब मैंने डेथली हैलोज़ पार्ट 2 देख ली, उसके 2-3 साल बाद फिर जब मैंने पहले पार्ट से देखनी स्टार्ट करी, तो जब मुझे हैरी पॉटर की जर्नी के बारे में अच्छे से पता चला। और यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मैंने हैरी पॉटर के डेथली हैलोज़ के पार्ट 2 में ऑलरेडी देख लिया था कि स्नेप एक अच्छा बंदा है। लेकिन फिर भी जब मैंने वापस से 2-3 साल बाद स्टार्ट करा तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ये ऑलरेडी देख चुका हूँ। एंड या ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने सबसे पहले अपने भाई को, कज़न को देखा था हैरी पॉटर की गेम खेलते हुए अपने कीपैड वाले फ़ोन पे। और तब मेरे को ऐसा था, तब नॉर्मली हर एक बच्चे का होता है कि मेरे को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए नया, पर मेरे को था कि मैंने वो गेम खेलनी है इसलिए मेरे को चाहिए। और जब फिर मैंने उससे गेम ली, उसके बाद उसने थोड़े सालों बाद बताया मेरे को कि एक पीसी गेम भी है इसकी। तो मैंने सबसे पहले हैरी पॉटर की प्रिजनर ऑफ एazkaban गेम पीसी के अंदर खेली थी। और मैंने मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं देखी, कोई बुक्स नहीं पता थी मेरे को। और फिर जब मैंने वो गेम खेली तब मेरे को पता लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फिर एक बार ये अखबार में मैंने देखा था कि हैरी पॉटर की एक मूवी लगी हुई है, वो भी प्रिजनर ऑफ एazkaban ही थी। और वो लगी है मेरे किसी टीवी चैनल पे थी, और वो चैनल मेरे उस पे नहीं आता था टेलीविज़न पे। तो मैं अपने चाची के घर गया और वहाँ पे उनके उसमें देखा था मैंने। और तब मैं ना, मेरे को अच्छी तरह इंग्लिश समझ आ रही थी और मैं बस कनेक्ट कर रहा था कि हाँ, ये सीन उसमें भी था, ये सीन उसमें गेम भी से। था, गेम के साथ। और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर मैं इकट्ठा वो एक सीडी का पैक लेके आया था, जिसके अंदर सारी 8 की 8 मूवीज़ थी। और फिर मैंने वो बैठ के देखी, तब मेरे को पता लगा कि ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और फिर मैंने कुछ 2015 के आसपास उसकी बुक पढ़नी शुरू की थी, और फिर मेरे को पता लगा कि मतलब ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल की स्टोरी बिल्डिंग और सब कुछ, वर्ल्ड बिल्डिंग और सब कुछ है। आई थिंक कि इंडिया में बेसिकली जिसने भी हैरी पॉटर करी होगी वो या तो पोगो से करी होगी या कार्टून नेटवर्क से करी होगी। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। हिंदी में ही ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने हुँ, करी हुँ, होगी, हुँ। और पार्ट 1 या पार्ट 2 से ही करी होगी, क्योंकि मैक्सिमम कार्टून नेटवर्क पर पार्ट 1 या पार्ट 2 ही आते थे। हुँ। और वो स्पेल्स भी बहुत अलग-अलग तरह के रखते थे हिंदी में। एक्सपेक्टो पैट्रोनम को बोल दिया पितृदेव संरक्षणम। मतलब एक उसका एवदा केडावरा का क्या होता था? अ, हाँ, तक्षण 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 मरनासम मरणासन, करके। हाँ, बहुत ही मैंने भी अलग कुछ दिन सी। पहले पूरी रिवॉच करी है, ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मैंने पूरी रिवॉच करी है, फर्स्ट पार्ट से लेके 8 पार्ट तक, बट इंग्लिश में ही करी है। तो लेकिन मैंने वो अवार्डा का डावरा सुनने के लिए उसे हिंदी में देखा था, बट कि मैं भी भूल गया था क्या होता है। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग से उन्होंने डब किया हुआ है। लेकिन अब आपके साथ होता है ऐसे कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट रीवॉच करना हो, तो आप क्या प्रेफ़र करते हो, बुक्स की मूवीज़? आई प्रीफर मूवीज, क्योंकि मैंने मूवीज पहले देखी है। मतलब कि ओके। जिसने बुक्स पहले पढ़ी है एंड उसके बाद में मूवी देखी है ना, तो आई थिंक कि वो मूवी पहले देखेगा। हुँ, हुँ, एंड हुँ। यहाँ से हैरी पॉटर की बात चल ही रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पर, करंट टाइम पर, देखो हैरी की जर्नी की बात मतलब करंट टाइम की बात करें कि टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा जो हैरी पॉटर से रिलेटेड चल रहा है वो चल रहा है हैरी पॉटर के नई टीवी से रिलेटेड। एंड बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही पड़ रहे हैं। सो तुम क्या राय देना चाहोगे, वो जरा मैं सुनना चाहता हूँ। अ, मतलब एक्साइटेड तो बहुत हैं कि एक दोबारा हॉगवर्ट्स को रिविज़िट करेंगे और हमारी जो फ़ेवरेट स्टोरीज़ हैं उसको दोबारा देखेंगे। पर फिर एक तरफ वो गिल्ट भी है कि जो हमारे पुराना 3 गोल्डन ट्रियो है उनको हम दोबारा नहीं देख पाएँगे। मैंने भी जब हैरी पॉटर न्यूज के ऊपर जब बहुत सारी जो वीडियोस बनाई है, उसमें भी बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं, जब मैं बोलता हूँ कि आई थिंक कि जो गोल्डन ट्रियो है, जो हमारा पुराना गोल्डन ट्रियो है, उसे नया वाला गोल्डन ट्रियो रिप्लेस कर देगा।
जहां तक हम्म। मेरा मानना है, और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स भी जो कि मैं भी बताऊंगा ही। सो डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो प्लेस उन तीनों की है ना, एमा वॉटसन, रूपर्ट ग्रिंट और डैनियल रेडक्लिफ की, उन तीनों की प्लेस अब जो लाइक जेनजीज हैं उन सबके ना अंदर घुसी हुई है, जेनजीज मिलेनियम इन सब के अंदर घुसी हुई है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो अब की जनरेशन है उनके लिए हैरी पॉटर वही होंगे। और डिपेंड भी एग्जैक्टली। करता है अगर इन्होंने बढ़िया बना दिया, और अगर इन्होंने ज्यादा बढ़िया कर दिया, बुक से सीधा ही नहीं, उठा अगर दिया। अब तो जेके रोलिंग इंक्लूड है, मतलब ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है सब चीज हम्म। इन्होंने, कास्ट अभी बच रही है, मतलब इस महीने के एंड तक हमें कास्टिंग की अपडेट जो है ना वो प्रॉपरली देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हम्म। अप्रैल और मई से जो है शूटिंग वो स्टार्ट होने लग जाएगी। सो मेरे हिसाब से जो स्टोरी है वो एकदम परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि जेके रोलिंग इंक्लूडेड है, बुक टू बुक वाइज चलेगी, तो आई थिंक ये स्टोरी, मतलब यहाँ पर बुरी बात नहीं है बोलनी, मैं मूवी को पसंद करता हूँ ज्यादा, लेकिन जो स्टोरी है ना वो मूवी वाली स्टोरी को बीट कर जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। हम्म। इंटेंस के मामले में और बाकी सब चीजों के मामले में वो मूवी की स्टोरी को बीट कर जाएगी इजीली। पर मेरे को लगता है कि ये जो मूवीज जब एक्चुअली में सीरीज बीट करेगी मूवी को, वो एक्चुअली से थर्ड पार्ट से शुरू होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो हम्म। ऑलमोस्ट काफी एक्यूरेटली उन्होंने किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो फर्स्ट पार्ट था, जैसे कि उसमें हैग्रिड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करा था हैरी ने, जब हम्म। उसे वो डर्सली के घर से लेने भी आया था, बोट में भी टाइम स्पेंड करा था। हम्म। तो जो वो जैसे कि तुमने बोला कि जेनजी जो किड है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जैसे हम्म। कि, तो मेरे ख्याल से कि इसीलिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना उसके साथ भी बहुत सारे बंदे रिलेट ऑलरेडी कर पाएंगे, क्योंकि जिसने बुक नहीं पढ़ी होगी उसके लिए ये सब नया होगा, और वो देख के खुश भी होगा कि ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन यहाँ पर मिस वो ये करेगा कि उसका वो वाला हैरी नहीं होगा जो वो सोचता था, और ना ना वो वाला हैग्रिड होगा। जो तो मेरे अभी हिसाब से हम्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों चल रहा है इस सीरीज को लेकर। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आई थिंक कि ये सीरीज हैरी पॉटर मूवीज को 100% बीट कर देगी, जहां तक मुझे लगता है इसकी कास्ट हैरी पॉटर को बीट कर देगी। क्योंकि मेरे एक दोस्त के पापा है, अभी कुछ दिन पहले उनसे बातचीत चल रही थी, तो वो बहुत सारी मतलब सीरीज और ये पहले से देखते आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी बीच में हैरी पॉटर की बात छिड़ गई थी, तो मैंने उनसे पूछा मतलब कि स्टार वॉर जो लेटेस्ट वाली चल रही थी, मतलब वो मुझे पसंद आई थी पुरानी वाली स्टार वॉर्स से। लेकिन उनका ये मानना है कि जो पुरानी वाली स्टार वॉर्स थी ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल थी, उसका लेवल कोई बीट नहीं कर सकता है नई वाली स्टार वॉर्स से। लेकिन मैं मुझे लग रहा था पता नहीं क्या पागल बोल रहे हैं, लेकिन नई वाली स्टार वॉर्स ना बढ़िया है, क्योंकि उसमें और बढ़िया वीएफएक्स और बढ़िया कास्ट और बढ़िया हम्म। डायलॉग्स, ये सब तुम समझ सकते हो। तो इसलिए स्टार वॉर्स नई वाली बढ़िया है। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते हैं पुरानी वाली बढ़िया है। तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारे साथ भी होगा, जब हमारे बच्चे होंगे, आने वाली जो जनरेशन होगी वो कहेगी कि हैरी पॉटर की न्यू टीवी सीरीज बढ़िया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 11 12 साल तक ये सीरीज चलेगी। तो मेरे हिसाब से ये इजीली शायद बीट कर देगी हैरी पॉटर की मूवीज को। एंड जो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अब की जो हमारी जनरेशन है, मतलब कि जो हमारी वाली जनरेशन आने वाली नहीं, हमारी वाली, वो उनमें हमेशा के लिए हैरी पॉटर मूवीज ही अच्छी लगेंगी। हाँ, अब हमारे हम सबके साथ ऐसा होगा, हमारे बीच में ना कंपैरिजन गेम शुरू हो जाएगा कि हम्म। उस एक्टर ने तो इतनी उम्र में इतना बढ़िया कर दिया, इस एक्टर से इतनी उम्र में इतना बढ़िया हो नहीं पा रहा। इन्होंने जैसे स्नेप है, उसका थोड़ा हम्म। चेंज कर रहे हैं, वो काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ये हम्म। मतलब हम टोटल कंपैरिजन मोड में चले जाएँगे। और जो मतलब अभी पुरानी जनरेशन है जिन्होंने मूवीज़ वगैरह देखी हुई हैं, उनको चाहिए कि बुक से डिट्टो उठा के दे दो। जो नई हम्म। जनरेशन है वो तो एक्सप्लोर ये ही हो गया करेगी। पॉजिटिव पॉइंट कि हाँ, बुक से उठा के दे दो, ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन कास्ट पुरानी नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव पॉइंट हाँ, हमारे लिए। हाँ। और और साथ ही साथ जो मार्वल के फैंस भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हैरी पॉटर बच्चों की सीरीज है, पूरी मतलब पूरी मूवीज भी नहीं देखती, 8 मूवीज है और वो भी पूरी देखी नहीं है, सिर्फ एक दो में आके रुक जाते हैं, तो शायद वो भी सीरीज की तरफ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि सीरीज का टाइम ज्यादा चल रहा है, जहां तक मुझे हुँ। लगता है। पर उनको ना कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो शुरू की मूवीज़ हैं वो वैसे ही पीजी-10 के आस-पास ही हम्म। रेटेड हैं। और एक्चुअली हम्म। में हैरी पॉटर का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होता है उससे पार्ट 3 से। पार्ट 3 सिनेमैटोग्राफी, से जब विजुअल सब कुछ बहुत ही बढ़िया ले फेवरेट जाते पार्ट भी हैं। मेरा हैरी पॉटर में पार्ट 3। मेरा भी वही है। सेम। और क्योंकि वो जो एकदम से जंप होता है ना, हुँ, खास करके कास्ट जो छोटी भी रहती है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, लेकिन थर्ड पार्ट तक एडल्ट हो जाती है, तो वो जो जंप रहता है ना वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। एंड जो पहले पार्ट में भी मान सकते हैं कि हम एक थ्रिल था कि प्रोफेसर क्विल जो है वो अपने पीछे वर्ल्ड 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 रिमोट को लेकर घूमता हुँ, रहता हुँ, है, हुँ। ठीक है। ये सबसे बड़ा सस्पेंस था इन दी एंड आकर, लेकिन ये उतना भी बड़ा सस्पेंस नहीं लगा था, ठीक है, हाँ। क्योंकि क्विल से ना कोई इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया था। हुँ, हुँ, हुँ।
लेकिन पार्ट 3 में सीरियस ना स्टार्टिंग से मूवी में चल रहा था, और सीरियस को सब बैड 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 समझ रहे थे, और हमें भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया था कि इसने अपने दोस्त को ही मार दिया। लेकिन इन दी एंड आकर जब ऐसा सुनने में लगा कि उसने अपने दोस्त को नहीं मारा है, पीटर पेटिग्रू की बातचीत चल रही है, तो वो जो क्लाइमैक्स था ना वो सबसे बढ़िया था, जब रेमस की एंट्री होती है और वो यहाँ पर बोलता है कि हमें इसे यहाँ पर मारना पड़ेगा, मैं भी अज़्काबान में था इतने सालों से, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग, मुझे अभी भी गूज़बम्प आ रही है हाँ, कि हाँ। मैंने कुछ दिन पहले वो सीन रिवॉच करा है, मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी में वो लोग बोलते हैं ना कि इसे मारते हैं, और फिर हैरी को लग रहा होता है कि ये मेरी बात कर रहा है, और रेमस लुपिन, मुझे ऐसा लग रहा होता है मतलब कि जिसने फर्स्ट टाइम देखी होगी उसे भी ऐसा लग रहा हो कि रेमस भी शायद अब बुरा बनने हाँ, जा रहा है बुरा क्या। बनने जा तो रहा वो है। एकदम से जो डार्क थीम अडॉप्ट करती है ना हैरी पॉटर, वो बहुत बेस्ट लगता है। मैंने मूवीज़ देख ली थी, लेकिन जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तब मैं कन्विंस हो गया था कि ये दोनों बुरे लोग ही हैं। मतलब इतना बढ़िया तरह थ्रिल लेके चलती है। और हम्म, इसमें जो म्यूज़िक दिया हुआ है ना, जैसे आप स्टार वॉर्स की बात कर रहे थे ना, तो जिस कंपोज़र ने हम्म, स्टार वॉर्स के म्यूज़िक दिया हुआ है ना, जॉन विलियम, उसने ही मेरे हिसाब से हम्म, 5th पार्ट तक उसी ने म्यूज़िक दिया है पूरे हैरी पॉटर को। और वो इतना हम्म, आइकॉनिक म्यूज़िक है, जैसे विंडो टू द पास्ट उसका, हैरी पॉटर पार्ट 3 का, और उसके बाद हम्म, हेडविग का थीम जो फर्स्ट मूवी से चलते आ रहा है। ये इतने आइकॉनिक म्यूजिक्स हैं कि मतलब कभी भी चल रहे हो तो ऐसे कैच करते हैं हम कि कुछ चल रहा है। और या तो ये पुराने म्यूजिक को थोड़ा यूज करेंगे नई सीरीज में, ताकि जो पुरानी हम्म। जनरेशन है उनको वो तो थोड़ा 100% रिलेटेबिलिटी हो। करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा न्यू भी करें कुछ, मतलब अगर न्यू अब। ना, मतलब कि हमें ये लगेगा कि सालो क्या कर रहे हो तुम, ये मतलब जो तुम्हारे पास है वो डालो ना, अगर सोचो इन्होंने पुराने वाला नहीं डालो, नया वाला जो थीम है वो यूज कर दी फिर। लेकिन आए न्यू वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ हेडविग की थीम से रिलेटेड कुछ हाँ, ये हाँ, हाँ। अपडेट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कि फैंटेसी वर्ल्ड में ना ये बैकग्राउंड म्यूजिक और ये थीम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। हम्म, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन में हाउस स्टार्क की थीम याद होगी अगर देखी होगी तो। बहुत तगड़ी है। और जैसे ही हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 स्टार्ट होता है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि जब एकदम शुरू से में स्टार्क की बजती वो है। ट्यून बजती है ना भाई, गूज मतलब बम्स वो आ रहे सीजन होते हैं। मुझे पसंद ही आया हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2, लेकिन स्टार्टिंग में ना इन्होंने मतलब फाड़ हाँ, दिया। वो जो घूस मैंने पॉज करके मैंने कहा कि भाई बस हो गया अब हो तो गया। कि तुमने स्टार्क की ट्यून डाल दी और वो भी इतनी इमोशनल वाली। और वो जो कैरेक्टर भी उन्होंने दिखाया है ना, अभी नेक्स्ट सीजन में तो इतना कुछ होगा नहीं, उसके बाद जो फोर्थ सीजन आएगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस हम्म, कैरेक्टर की। और यप, उन्होंने इंट्रो भी इतना तगड़ा दिया है ना उसको। सेकंड सीजन यप। में थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया कुछ एंड में। गेम ऑफ थ्रोन की जो बात है वो एक अलग वो से एक स्पेसिफिक अलग वीडियो से में करेंगे, स्पेसिफिक में बिकॉज वो करेंगे। एक अलग ही जॉनर में चला जाएगा। हम्म। अभी हैरी पॉटर पर रहते हैं, एंड अब मैं ये जानना चाहूंगा कि सिंपल हैरी पॉटर या फैंटास्टिक बीस्ट किसे चूज करोगे। हैरी पॉटर। एंड इन एक्शन, मतलब कि वॉन्ड से लड़ाई हो गई और सिनेमाटोग्राफी हो गई, इसमें हैरी पॉटर उसमें या मैं फैंटास्टिक उसमें बीस्ट। फैंटास्टिक बीस्ट, उसका जो फैंटास्टिक यप, बीस्ट में वो यही सुनना चाह ग्रिंडलवाल्ड रहा का है था। ना। फैंटास्टिक बीस्ट में भाई। ग्रिंडलवाल्ड जब एस्केप करता है, वो हम्म, पार्ट 2 में, हम्म, वो इतना जबरदस्त सीन है ना। मतलब उसको हम्म। देख के ना कोई भी कन्विंस हो जाएगा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड है। इतना और मतलब कि सीमलेसली। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर तुम फैंटास्टिक बीस्ट दिखाओगे, मतलब फर्स्ट पार्ट हुँ, शायद नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट दिखाओगे ना, वो ये कहेगा कि ये थोड़ी एडल्ट टाइप की पिक्चर है, मतलब कि हुँ, हैरी पॉटर पूरा जॉनरा जो है वो बच्चों में घुसा देते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट की स्टार्टिंग ऐसे करी है इन्होंने कि इतनी ज्यादा फाइट, मतलब सेकंड पार्ट में तो खूब भरकर है। एंड द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर देखी है, हाँ, हाँ, सारी देखी है। उसमें जो एल्बस डंबलडोर और क्रेडेंस की मतलब की इतनी तकड़ी लड़ाई हुई थी ना, मतलब लोग कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ डंबलडोर बेकार लगी, ये लगी वो लगी, बट आई थिंक कि सीक्रेट ऑफ डंबलडोर एकदम परफेक्ट था भाई ड्यूलिंग में, पर एकदम परफेक्ट। और उसमें जो पॉलिटिक्स भी ग्रिंडलवॉल्ड की दिखाई गई थी ना, वो भी एकदम मुझे अच्छी लगी, मतलब कि फैंटास्टिक बीस्ट 2 और 1 से मुझे 3 ज्यादा बेस्ट लगी थी। हुँ, पर वो एक्सपेक्टेशंस को कहीं मीट नहीं कर पाई, जैसे मेरी पर्सनली हाँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाई। और मेरे को ये वो तो चीज़। सेम, बिकॉज द टाइटल हाँ, इज एल्बस डंबलडोर के सीक्रेट, एंड हाँ, कोई सीक्रेट ही नहीं है सिवाय इसके कि क्रेडेंस क्रेडेंस। एबा फोर्थ का लड़का हाँ, है। और मेरे अबे को एबा ना फोर्थ को तो कोई जानता भी नहीं है। मेरे को थोड़ा-सा वो भी हर्ट करता है, वो जो नया एक्टर लिया है ना इन्होंने, क्या नाम था उसका? मैट मिकेल्सन। उसका हाँ, हाँ, हाँ। उसका ऑरा और जो जॉनी डेप एक्टिंग करता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। मेरे को वो याद है फैंटास्टिक बीस्ट का, फैंटास्टिक बीस्ट 1 में, जब कॉलिन फैरल जो हम्म। प्ले कर रहा होता है ग्रिंडलवाल्ड को, उसको कैच कर लेते हैं ये लोग। और उसके बाद जब वो उसकी डू यू थिंक यू ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैन हो। होल्ड मी। हाँ, डू यू, इतना ज़बरदस्त, ओ इतनी भाई बारी गूज़बम्प आ रीवॉच रहे किया हैं है मुझे ना। अभी बोल तो। भाई जॉनी डेप, मतलब कि अभी पायरेट 6 की भी बात चल रही है कि जॉनी डेप को इन्होंने मतलब $300 मिलियन या $250 मिलियन ऐसे दिए एज अ अपोलॉजी में।
तो शायद वो एक्सेप्ट करे ना करे, बट आई थिंक कि फैंटास्टिक बीस्ट वालों को भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब कि मैं हुँ, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर तुम विलन की तरफ ज्यादा झुक रहे हो ना, मतलब कि तुम हुँ, किसी विलन को अगर पसंद कर रहे हो, जैसे कि द बॉयज में लोग होमलैंडर को पसंद हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ। सो बिकॉज ऑफ हिज ओरा एंड ऑरा एक्टिंग और स्किल। मतलब कि अगर किसी ने किसी विलन को चूज करा है ना कि वो उसका बेस्ट कैरेक्टर है, जैसे कि मादरा उचिया हुँ, या और भी कोई कैरेक्टर तुम लोग ले सकते हो, हुँ, तो हुँ, हुँ, इसका मतलब है कि उसकी वॉइस, उसकी एक्टिंग, उसका एटीट्यूड, उसका चलने का स्टाइल, सब चीज ही मतलब कि तुम्हें अच्छी लगी है। दैट्स वाई यू लाइक दैट पर्सनैलिटी। लेकिन हुँ, जॉनी डेप की एक्टिंग के बाद जब उस बंदे की एक्टिंग देखी, मतलब ठीक है वो बंदा भी, लेकिन जॉनी डेप का ओरा मैच नहीं कर पाया मेरे ख्याल हुँ, से। बिल्कुल भी नहीं। एंड जब जॉनी डेप की एक्टिंग मैंने पहली बार देखी और ग्रिंडलवाल्ड को देखा ना, क्योंकि स्पॉइलर तो हमारे पास है हुँ, नहीं हुँ, हुँ, कि आगे क्या होगा क्या नहीं हुँ, हुँ, होगा। हुँ, लेकिन जब वो सारी चीजें देखी ना, और मतलब कि जैसा कि आपने बोला कि पार्ट वन के एंड में डू यू पार्ट थिंक यू 1 कैन के होल्ड मी, भाई मतलब उसमें ही गूज बम्प आ गए थे कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, मतलब ये बंदा कितना क्रेजी होगा। एंड सेकंड पार्ट देखने के लिए मैं बहुत उतावला था, एंड जब सेकंड पार्ट में उसकी एक्टिंग देखी ना मैंने, तो मेरा फेवरेट हो गया वो। मुझे लग गया कि ये बंदा डम्बलडोर को भी बीट कर सकता है, ये मान लो। हुँ, 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 हैरी पॉटर में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मुझे कभी नहीं लगा कि वो एल्बस डम्बलडोर को बीट कर देगा, हुँ, हुँ, कभी हुँ, नहीं लगा मुझे। लेकिन जब मैंने जॉनी डेप की एक्टिंग देखी, अब उसे उसकी एक्टिंग बोल दो, उसका नेचर बोल दो, जब मैंने वो देखा एज अ ग्रिंडलवोल्ड रूप में उसे, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा ना एल्बस डम्बलडोर को बीट कर देगा। एल्बस डम्बलडोर के बाद अब कोई मुझे बैडएस लगा हैरी पॉटर यूनिवर्स में, हुँ, वो है ग्रिंडलवोल्ड। ग्रिंडेलवाल्ड। चलो इस पे ना वो भी उठा लेते हैं क्वेश्चन कि अगर वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडेलवाल्ड की फाइट हो विदाउट एल्डरबॉन्ड, कौन जीतेगा? ग्रिंडलवोल्ड। मेरे को पता नहीं लोग वो जब क्यों एस्केप करता है, वो जब ग्रिंडेलवाल्ड क्यों एस्केप बोलते हो करता यार? है, उसके पास एल्डरवॉन्ड होती भी नहीं है। नहीं, आई आई गेस होती होती है, है, सॉरी। एल्डरबॉन्ड होती है। होती है, आई गेस, सॉरी सॉरी। वो सीन आता है ना ऐसे नीचे को करता है और वो बड़ा तगड़ा सीन हम्म। है। मेरे को आज तक लेकिन फिर भी जब मैं वो एस्केप करता है, तो वो जो वॉच गार्ड होता है उसे अपनी तरफ कैसे कंट्रोल कर लेता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पर ये मेरे हिसाब से ये चीज़ होगी कि जो बुक्स लिखी गई थी वो 2007 में ख़त्म हो गई थी। तो जो बिल्डअप मिला हम्म इसको 2015 तक, मतलब कितने साल थे कि जेके रॉलिंग और इमेजिन कर सकती है मैजिक को। तो मेरे को लगता है हम्म। उसका नतीजा है। पर मैं आज तक सिर्फ एक वीडियो ढूँढ पाया हूँ जिसमें जो मेरे ओपिनियन से मैच करती हो कि वोल्डेमॉर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रिंडेलवाल्ड से। मैं अभी वीडियो बना रहा था तो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर दी वोल्डेमॉर्ट की तारीफ़ यहाँ पर मैं करते अपना हुए। एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा बस, हुँ, कि अगर जॉनी डेप वाले ग्रिंडलवॉल्ड से बात चल रही है ना, तो एज अ इमोशन मैं ग्रिंडलवॉल्ड चुनूंगा। लेकिन अगर फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर के बाद तुम मुझसे पूछोगे कि ग्रिंडलवॉल्ड या वोल्डेमॉर्ट, तो मैं वोल्डेमॉर्ट चुनूंगा। नहीं समझ लो वो एक ही कैरेक्टर है, हम एज़ अ कैरेक्टर टू कैरेक्टर ओके। जज करते हैं, तो कौन-सा या है? तो वोल्डेमॉर्ट वर्सेस ग्रिंडेलवाल्ड देखो, चैनल है ना? सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, हुँ, हुँ, अगर आप वर्सेस की भी वीडियो बना रहे हो, तो जो सबसे हुँ, बड़ा पॉइंट है, जो सारे पॉइंट को ओवरकम कर देगा, वो ये है कि ग्रिंडलवॉल्ड ग्रेटेस्ट विजार्ड से लड़ा था ऑफ ऑल टाइम, एल्बस डंबलडोर से फेस टू फेस, हुँ, बिना किसी फियर के, ठीक है। हुँ, हुँ, बिना किसी फियर के वो उसके सामने आता, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने ऐसा कभी नहीं करा है। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में वो लड़ा था एल्बस डंबलडोर से, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि एल्बस डंबलडोर यहाँ पे आ जाएगा, तो उसे हुँ। लड़ना पड़ रहा था जबरदस्ती। लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड को पता है कि डंबलडोर है और वो उसी से लड़ रहा है। सो आई थिंक कि यहाँ पर ये पॉइंट ओवरकम कर जाएगा सारे पॉइंट्स को। पर अगर मैं इसका काउंटर दूँ कि अ, जो ग्रिंडेलवाल्ड था एक और पॉइंट का हुँ, हुँ, काउंटर हुँ, दे देना, कि वोल्डेमॉर्ट को डेथ से डर लगता था, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। ग्रिंडलवॉल्ड को डेथ से कभी डर नहीं लगा। हाँ, वो है मतलब वो वैलिड पॉइंट्स हैं, पर हम अगर ड्यूल की बात कर रहे हैं, ये तो वो हो गया ना कि कैरेक्टर के जो अंदर के इमोशंस हैं हम उसको भी जज कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। वीडियो मैं पूरी बना चुका था, मैं सोच रहा था कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें और मैं अपना पॉइंट रख चुका था, मैंने रिकॉर्ड करके सब स्टोर कर दिया अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और जानता हूँ कि लोगों का क्या ओपिनियन है। तो मैं पूरा ऐसे ढूँढ रहा हूँ, एक वीडियो मिली मेरे को, जैसे वो मूवी फ्लेम्स है ना जो चैनल, तो उसने एक हम्म। वीडियो डाली हुई है जिसमें उसने टॉप 5 विज़िट्स रखे हुए हैं और उसमें उसने वोल्डेमॉर्ट को ऊपर रखा हुआ है। मैंने कहा एक बंदा मिला है जो मेरे ओपिनियन से मैच करता है और मेरा पॉइंट क्या था कि जैसे रेडिट पे जाओ ना तो रेडिट पे पूरी थ्रेड है ऐसे जिसमें ग्रिंडलवाल्ड को लोग हम्म। पावरफुल बोल रहे हैं, कुछ लोग वोल्डेमॉर्ट को बोल रहे हैं। तो ग्रिंडलवाल्ड का वो क्या पॉइंट देते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड जो था वो उसने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप को कैप्चर कर लिया था और यप। डंबलडोर तब एक्टिव थे। पर इसका ये भी बोल सकते हैं ना कि उसने कभी इंग्लैंड को कैप्चर नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि डंबलडोर यहाँ पे है और एक तरह से वो डरता था उससे उनसे।
और यहीं पे वोल्डेमॉर्ट का पॉइंट है कि एंड यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट एक पॉइंट ये भी है कि जब उसने कैप्चर करा था, जिस टाइम पीरियड में कैप्चर करा था, उस टाइम पर ब्लड पैक्ट था। तो हुँ। डंबलडोर जब भी उसे नहीं रोक सकते थे। मतलब अगर वो इंग्लैंड को भी कैप्चर करने आता, हॉगवर्ट्स को भी कैप्चर करने आता, तो शायद डंबलडोर उससे जब भी फाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्लड पैक्ट था। तो हुँ, मेरे हुँ। ख्याल से डंबलडोर इस बात का प्लस पॉइंट उठा रहा था। ओ, ग्रिंडलवाल्ड इस बात का ग्रिंडलवाल्ड प्लस पॉइंट उठा रहा था। बट डंबलडोर खुद भी तो एडमिट करते हैं ना कि वो शर्मिंदा थे उससे लड़ने के लिए। वो कभी उसको फेस टू फेस हम्म, लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो ये ना बोल दे उनको कि उसकी सिस्टर को किसने मारा था। और हम्म, बल्कि अगर वही वोल्डेमॉर्ट का देखें, वोल्डेमॉर्ट ने विद इन इंग्लैंड रह के डंबलडोर के साथ हेड ऑन, चाहे फेस टू फेस कभी ड्यूल ना किया हो, और डंबलडोर हम्म, पूरे एक्टिव थे उसको रोकने के लिए, और सक्सीड नहीं हो पाए। सिर्फ वो इसलिए सक्सीड हो पाए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट से एक गलती हो गई थी, हम्म। और वोल्डेमॉर्ट आई गेस इतना कि ये तो था नहीं बहुत कि, बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत है ना? सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, बट इन दी हाँ, एंड आकर कौन ज्यादा पावरफुल है, ये बात यहाँ बतानी पे शायद ज्यादा मुश्किल है इन दोनों में से, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और हुँ, ग्रिंडलवाल्ड में हुँ, से, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड कुछ वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता था, मतलब कि उसे सत्ता भी चाहिए थी। हुँ, और दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट का देखा जाए कि वोल्डेमॉर्ट का खौफ इतना था कि जब वो वापस भी आ गया था ना, तो लोग एल्बस डंबलडोर तक को झूठा बता रहे थे हाँ, कि हम तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहे, ना हैरी की बात पे यकीन नहीं कर रहे। वो इतना डर में थे। हुँ, तो हुँ, तुम लोग वो भी समझ सकते हो कि वो बंदा भी अपने प्राइम टाइम में कितना खतरनाक रहा होगा। हुँ, हुँ, हमें वो प्राइम टाइम देखने के लिए मिला नहीं है, लेकिन हमें ग्रिंडलवॉल्ड का प्राइम टाइम देखने के लिए मिला हुँ, है। दैट्स व्हाई लोग ज्यादातर ग्रिंडलवॉल्ड को चूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट विजार्डिंग वॉर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जो स्टार्ट करी थी अपने प्राइम टाइम में, हुँ, वो हुँ, देखने हुँ, के लिए मिल जाती ना, तो शायद तो ग्रिंडलवॉल्ड फिर थोड़ा लो बैठ जाता अगर हम उसका प्राइम टाइम देख लेते। क्योंकि जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आया, तो वो हैरी के पीछे लगा था, हुँ, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के पीछे, ना हुँ, कि सत्ता के पीछे। लेकिन अगर तुम देखोगे तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को भी टेक ओवर कर दिया था, उसने हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को मार दिया था, टेक ओवर कर लिया था, हॉगवर्ट्स पर भी टेक ओवर कर लिया था। लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड ने कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर, आई डोंट थिंक, कि टेक ओवर करा था, या हॉगवर्ट्स पर टेक ओवर करा था। ग्रिंडलवॉल्ड ने तो कभी नहीं किया। और एक और तो पॉइंट था कि सो पावर तो यहीं पर ही बीट हाँ, हो जाती है। डंबलडोर ने डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट को इतना टाइम मिनिस्ट्री को भी कैप्चर करने के लिए इसलिए लग गया क्योंकि डंबलडोर थे। और डंबलडोर को जैसे हम्म, वो जाइंट्स वाली बात थी, और उसके बाद वो प्रोफेसी के पीछे जाएगा सबसे पहले, उनके हम्म, दिमाग में पहले से ही था क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया है इसको कि ये कैसे वर्क करेगा। और ग्रिंडलवॉल्ड के साथ सिर्फ वो 2 साल रहे थे। तो मे बी हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं। पर जैसे मेरे को पर्सनली, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने जैसे मैजिक को इतना ज़्यादा पुश किया, उसने होक्रक्सेस बना दिए अलग अलग तरह के, उसने हम्म। 8 होक्रक्सेस बना दिए जितना आज तक कोई नहीं कर पाया। और डंबलडोर के साथ भी उसने फ्रॉम द बैक कितना कुछ किया है। तो मतलब काफ़ी बट फिर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ग्रिंडल वो बट फिर भी ग्रिंडलवॉल्ड ने एल्डर वॉन्ड चुराई, उसने डेथली एलोस के बारे में जाना। पर ग्रिंडलवॉल्ड ने तो उससे वो चुराई थी ना, ग्रिगोरविच से, तो वो तो हाँ, इतना हाँ। था भी नहीं पावरफुल विज़र्ड। वो तो बस उसको लोकेशन पता लगी और उसने जाके उसको स्टन करके वॉन्ड लेके भाग गया वहां से। बट फिर भी उसे एल्डर वॉन्ड, डेथली एलोस की ज्यादा नॉलेज थी बजाय लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को डेथली एलोस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, पर डेथली एलोस वोल्डेमॉर्ट जिस लेवल पे था, तो डेथली एलोस उसको मैटर भी नहीं करते थे ना इतने, क्योंकि रेजरेक्शन स्टोन से उसने किसी को बुलाना नहीं था। इन्फराई की आर्मी अब उसके यहाँ पास पर ये हो पहले रहा है से कि थी। यहाँ पर ये हो रहा है कि आप लॉर्ड हम वोल्डेमॉर्ट की पार्टी से बोल रहे हो, मैं ग्रिंडलवॉल्ड की पार्टी से बोल रहा हूँ। मतलब वही आर्ग्यूमेंट थी। आई और थिंक ये कि अपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से दोनों बेस्ट है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड का टाइम पीरियड अलग है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का टाइम पीरियड अलग है। बट इन दोनों में से जो कौन पावरफुल है, ये पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम्म, अगर तुम इन दोनों में से वर्सेस एल्बस डंबलडोर रख देते हो, तो क्या ओपिनियन नहीं, होगा? वो तो दोनों को इकट्ठे ही ले लेगा। पर यार ये भी है। मेरे को एक और चीज लगती है कि अगर फैंटास्टिक बीस्ट कंटिन्यू करते ना ये, तो जो रीटा स्केटर ने अपनी बुक में लिखा था ना, कि लोग बोलते हैं कि एल्बस डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड का एक ड्यूल हुआ था बहुत तगड़ा। तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि रोलिंग उस रास्ते पे जा रही है कि वो रीटा स्केटर की बात को सच करेगी, कि एंड में ग्रिंडलवॉल्ड को रिग्रेट होगा और वो सब करेगा। क्योंकि ये जो उसने थोड़ा बहुत दिखाया भी है ना फैंटास्टिक बीस्ट में, ये डंबलडोर के वो जो लास्ट लास्ट हैरी से मिलता है उससे ज़्यादा मैच नहीं करता। काफ़ी वो है, अलग-अलग थोड़ा-सा वो है, चीज़ें हैं उसमें।
आई थिंक यहाँ पर एक अब वो भी इस तरह भी निकल कर आ रहा है, मतलब मैं इस बारे में वीडियो भी बनाने वाला था। अभी हैरी पॉटर वाले इंस्टाग्राम पेज पर ना फैंटास्टिक बीस्ट की बहुत ही टाइम पीरियड बाद रील आई है, हाँ, तो उसमें ओके। कमेंट बॉक्स में लोग बोले जा रहे फैंटास्टिक बीस्ट 4 की अपडेट शायद हमें जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। हुँ, तो हुँ। शायद ऐसा हो भी सकता है कि फैंटास्टिक बीस्ट 4 आ भी सकती है, लास्ट पार्ट हो भी सकता है, और फिर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरफ ले जाकर वो सीरीज या मूवी बना सकते हैं। मतलब बनाने को वो बहुत कुछ बना सकते हैं, तो इस हॉगवर्ट्स पे के फाउंडर बना हाँ, सकते हैं, मर्डर्स बना सकते हैं, बहुत आ सारी ही चीजें वो जाते बना हैं सकते इसी हैं। चीज़ लेकिन पे कि और क्या-क्या फैंटास्टिक एक्सप्लोर बीस्ट की जो स्टार्टिंग थी ना, फैंटास्टिक बीस्ट की जो स्टार्टिंग थी वो इन्हें एल्बस डम्बलडोर के प्राइम से करनी चाहिए थी, जहां तक मुझे लगता है। हुँ, कि एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड को ना तुम पहले पार्ट से ही दिखाते हो। जो एल्बस का प्राइम है वो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो बहुत लोगों को पसंद है। मतलब मेरे फेवरेट विजार्ड है और मुझे बहुत पावरफुल लगते हैं, और हमने उनका ओल्ड टाइम देखा है। सोचो प्राइम टाइम में वो बंदा कैसा होगा। हाँ, तो आपने आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? जैसे आपने बोला कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ग्रिंडलवाल्ड आएगा। तो आपने जब फैंटास्टिक बीस्ट सुना था पहली बार कि मूवी आ रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? फर्स्ट इधर ऑफ भी ऑल जब थोड़ा फैंटास्टिक बीस्ट हाँ, का पार्ट 1 आया था ना, हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये हैरी पॉटर से कनेक्ट है और एग्जिस्ट भी करता ओके। है। एंड मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब हुँ, जब हुँ। 2 पार्ट आ गए उसे पता ही नहीं था कि ये हैरी पॉटर से कनेक्ट भी करता है। हुँ, मुझे हुँ। लगा था कि मैजिकली मूवी होएगी कोई, क्योंकि उसकी ना उतनी हाइप नहीं बनी, और हुँ, इंडिया में हुँ। तो खासकर उसकी हाइप बनी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनी। हुँ, ठीक है, हुँ। तो जब पार्ट 2 आया तब मैंने वो देखा, एंड पार्ट 3 आया तब मैंने भी देखा, और दोनों ही थिएटर में देखे थे। सो पार्ट 1 जब रिलीज हुआ था उसके बाद में पता, उसके बाद मैंने ये दोनों चीजें देखी थी। फिर मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी, मतलब ये था कि बहुत साल हो गए थे हैरी पॉटर देखे हुए, और एकदम से कुछ नया देखा है मैजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, हैरी पॉटर वर्ल्ड से रिलेटेड। तो पार्ट 1 में फिर भी पछता गए, हाँ ठीक है। और पार्ट 2 जब ग्रिंडलवाल्ड का जो टाइम पीरियड चल रहा था, और जो भी वो पॉलिटिक्स खेल रहा था क्रेडेंस के साथ, जो भी बात चल रही थी, थ्रिल चल रहा था, और वो भी ठीक ठाक था मेरे ख्याल से। यहाँ भी कोई इतनी नकल उतारने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये नहीं देखने को मिला, वो नहीं हुँ, देखने हुँ, को मिला, हुँ। बहुत सारी चीजें उसमें भी थी। हुँ, हुँ। जो मैटर खराब होता है ना, वो होता है थर्ड पार्ट से। बिकॉज थर्ड हुँ। पार्ट का तुमने टाइटल इतना बड़ा रख दिया था, सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर। उसमें एरियाना की डेथ कैसे हुई हाँ, पता मेरे नहीं, को यही लग रहा था एल्बस कि वो डम्बलडोर वहाँ का प्राइम जाएँगे। कैसा था हुँ। पता नहीं। उस थोड़ा प्राइम दिखा देते, थोड़ी बैक स्टोरी दिखा देते, कुछ दिखा देते, कुछ भी नहीं पता। एंड बहुत सारी मिस्टेक तुमने द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर में करी है, मैंने वीडियो भी बनाई। पता नहीं किसने गांजा फूक के उसे डायरेक्ट करा है। 5-6 सूट बैग्स लेकर वो घूम रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड आकर वो 3-4 सूट बैग ही रहते हैं उनपे। तो बहुत सारी हिडन डिटेल्स, मतलब मिस्टेक तुम लोग काउंट कर सकते हो कि द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर से हमें देखने के लिए मिली। लेकिन तो फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर में मुझे बस एक चीज अच्छी लगी, वो थी एल्बस डम्बलडोर और क्रेडेंस की लड़ाई। एंड वहां पर मुझे लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। एंड साथ ही साथ मैंने 4DX में देखी थी ना, तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था फिर उसमें, उस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आ रहा था। और वो लड़ाई का मेन ये तो उन्होंने उसमें ट्रेलर में दिखाया था, वो डंबलडोर के साथ लड़ रहा है, डंबलडोर ने ऐसे हाथ किया और बस साइड पे हो गया वो। बस भाई, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की छड़ी याद आ गई, पैरेलल यूनिवर्स में। मतलब फैंटास्टिक बीस्ट में ना ज्यादा ही मैजिक है बजाय हैरी पॉटर हुँ, के। हुँ। तुम वो देखोगे, मैं उस स्पेल का नाम भूल गया यार, बट जो ग्रिंडलवॉल्ड छोड़ता है वो ब्लू कलर की स्पेल, प्रोटेगो जो भी कोई डायबोलिका, लॉयल बंदा होगा वो उस, हाँ हाँ प्रोटेगो हाँ, जो डायबोलिका। भी लॉयल होगा वो उस अग्नि को पार कर जाएगा, लेकिन जो डिसलॉयल होगा वो जल जाएगा। हुँ, ये थोड़ा मतलब मतलब कि मैजिक को ऐसी थोड़ा ज़्यादा ऐसी हुँ। मैजिक्स तुम्हें फैंटास्टिक बीस्ट में देखने के लिए मिले थे। मैंने ना आपकी अभी रिसेंट वीडियो देखी थी वो वाली सीरियस और डंबलडोर वाली। तो उसमें मतलब मैं वो नहीं समझा। आपने उसमें ये पॉइंट रखा था कि डंबल मुझे ऐसा लगा कि आपने उसमें ये पॉइंट रखा है कि डंबलडोर ये जानते थे कि सीरियस सही साइड पे था। ऐसा मुझे लगा क्योंकि मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा यार स्टोरी तो कुछ और थी। तो मतलब वो फैन थ्योरी बेस्ड था या कैसे था? अच्छा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban में जाओ, हुँ, एंड उस टाइम पीरियड में जाओ जब तक सीरियस का ना सच सबको नहीं पता चला था। हुँ, हुँ, हैरी, रॉन, हरमाइनी वहां पर थे। रेमस जो है वो भाग गया था भेड़िया बन के, और सीरियस छुपा हुआ डोल रहा था। हुँ, ठीक है, एंड स्नेप, हुँ। स्नेप को फर्क नहीं पड़ता कि कोई इन इनसे कुछ भी करे, मर्डर मर्डर से हाँ, उसकी जब भी हाँ, जलती थी। ठीक है, तो हाँ। स्नेप का भी ज्यादा कुछ रोल था नहीं, मतलब सच उसे भी नहीं पता था हुँ, कि अंदर क्या बात हुई है। लेकिन जो मेन बात थी वो हैरी, रॉन, हरमाइनी के सामने हुई थी। एंड एल्बस डम्बलडोर टाइम टर्नर यूज करने के लिए बोलते हैं। हुँ, तो जो मेन काम यहाँ पर एल्बस डम्बलडोर ने हरमाइनी को दिया होता है, ध्यान से समझना, कि वो बगबी को भी बचाती है। एंड बगबी को बचाने का फायदा ये होता है कि सीरियस ब्लैक जो कि कोठरी में बंद है हुँ, हुँ, हॉगवर्ट्स के ऊपर, उसे छुड़ाकर और वो वहां से भाग जाता है। हुँ। एंड एल्बस डम्बलडोर ने ऐसा करने के लिए बोला था।
हाँ। इनडायरेक्टली बोला वो भले ही, हम्म। लेकिन बोला था। जब भी हरमाइनी ने ये सब चीज करा एंड हरमाइनी का आकर आकर और हैरी ने आकर जब एल्बस को बोला आके कि काम डन हो चुका है, तो एल्बस डंबलडोर कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता, और एक हल्की सी स्माइल देकर चले जाते हैं। सो डोंट यू थिंक कि उसे पता था? नहीं दैट्स पर व्हाई, मतलब कि मैंने इतना वीडियो में नहीं समझाया, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये ओपिनियन रखा कि एल्बस डंबलडोर को पता था। पर अगर उससे एल्बस डंबलडोर को नहीं पता होता तो वो उसे आजाद करने के लिए बोलते ही क्यों? लेकिन मुझे भी ये तभी क्लिक हुआ था क्योंकि अभी मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने हैरी पॉटर की ऑडियो बुक सुन रहा था। तो हम्म। उसमें इसी चैप्टर पे था वो तब मैं। तब उससे थोड़ी देर पहले ही ना जब ये पूरी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तब डंबलडोर सीरियस से मिलने जाते हैं और तब सीरियस उनको सारी सच्चाई बताता है कि एंड मोमेंट पे हमने चेंज किया था और हम एनिमेगस बने थे और तब डंबलडोर को पता लगता था कि वो एक्चुअली में क्रिमिनल है। बट मुझे फिर भी मतलब लगता है कि एक्चुअली में डंबलडोर को पता होगा ऑलरेडी। बट मुझे फिर भी लगता है कि डंबलडोर को पता होगा ऑलरेडी, एंड उन्होंने उसे इसलिए सेव नहीं करा क्योंकि एक पॉइंट मैंने और जोड़ा था कि अगर सीरियस ब्लैक बाहर आता लिली की तो एल्बस प्रोटेक्शन डंबलडोर में। को पता था कि ये उसका गॉडफादर है। तो अगर ये हैरी को अपने साथ रखेगा, और हैरी, मतलब कि हैरी को मूवी में बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाया गया, उसकी कोई फैमिली नहीं है, एंड जब उसे पता चलेगा कि उसका एक गॉडफादर भी है, हुँ, हुँ, तो फिर वो उसके पास जाने के लिए भगेगा, और जहां पर भी ये लिली के प्रोटेक्शन वाली बात थी ना, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती। सो आई डोंट थिंक कि डंबलडोर ने फिर इतना करा। और अगर डंबलडोर को सीरियस को निर्दोष बताना ही था, जैसे कि मैंने आपकी बात मान ली कि डंबलडोर को जब पता चला, तो डंबलडोर ने जब मिनिस्ट्री के सामने क्यों नहीं सच बोल दिया कि सीरियस जो है बेगुनाह है? मतलब फिफ्थ पार्ट में भी सीरियस को एज अ ठग बताया गया, एज अ क्रिमिनल हुँ, हुँ, बताया गया। हुँ, फोर्थ पार्ट में भी सीरियस ब्लैक बचता हुआ ही डोल रहा था, मतलब कि वो अपनी जिंदगी फ्री में नहीं जी पाया एल्बस डंबलडोर को बताने के बाद भी। सो आई थिंक कि डंबलडोर यहाँ पर अपना गेम ही खेल रहे थे जो उन्होंने देख रखा था। हुँ, इसलिए बहुत सारे लोग डंबलडोर को बोलते भी है कि ये वही करता है जो गेम जो इसके साथ प्लान साथ चलने देना है, जो प्लान है उसके साथ ही चलना है। पर मेरा पर्सपेक्टिव तो पूरे में ऐसा ही रहा था कि डंबलडोर को भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा कुछ हुआ है और डंबलडोर ये मान रहे थे कि पीटर पेटिग्रू मर चुका है और सीरियस ब्लैक जो है वो निकल चुका है। और ये जब उनकी कन्वर्सेशन हुई थी क्योंकि वो बोल रहा था उसमें एक लाइन ऐसे कुछ थी कि हम्म। अ, उन्होंने एनिमेगस में वो ट्रांसफ़ॉर्म हुए थे, ये बहुत ही बड़ी डील है और इन्होंने मेरे से छुपाया ये और बड़ी डील है। तो उससे हम्म। मेरे को लगा था। तो मतलब ऐसे ही था और एक और मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ था। मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट थी, तो बहुत टाइम हो गया रिकॉर्ड किए हुए को तो मैंने ऐसे ड्रॉप कर दी थी। तो उसमें मैंने एक पॉइंट रखा था कि जो पिटूनिया थी, उसको उसने हैरी को इसलिए लिया था क्योंकि उसको पता था कि लिली की प्रोटेक्शन जो है वो मेरे थ्रू पास आउट हो रही है और हैरी बचेगा। और मैंने उसमें ये भी बताया था उनको कि डंबलडोर ने उस एंशिएंट मैजिक को इस तरह से रखा था कि वो पेटूनिया के साथ वर्क करे। और पूरे कमेंट में लोग बोल रहे थे कि नहीं वो लिली की प्रोटेक्शन थी जो जो उधर गई थी ऑटोमेटिकली। मैं बोल रहा था कि लिली की प्रोटेक्शन थी, डंबलडोर ने चार्म के थ्रू उसको उससे ट्रांसफर किया था। हम्म। और नहीं, मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात से। हाँ, अगर ये फैन थ्योरी होगी ना, तब भी मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। नहीं मैंने एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैंने बुक में जाके पढ़ी थी। बहुत ही एक ही लाइन में लिखा हुआ है कि उसने जो मैजिक है वो जो मतलब मैंने जब उसको बोला था और भाई, जब उसने सारा तुम्हें लिया। सारा प्लान ही डंबलडोर हाँ, जो भी सारा प्लान था वो फोर्थ पार्ट के बाद जो भी हमें देखने के लिए मिला, वो सब डंबलडोर का ही था। भाई, उस बंदे ने अपनी डेथ अपने अकॉर्डिंग प्लान करी है। तुम उसे हाँ। इतना बेवकूफ समझोगे कि वो हैरी को अकेला छोड़ देगा? वही मतलब लोग उधर नीचे मेरे पूरे कमेंट्स में चल रहा है कि नहीं लिली की प्रोटेक्शन थी। मैं उनको समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये चैप्टर है, ये लाइन है जाके पढ़ ले। इंडिया में बहुत बंदों ने बुक पढ़ी नहीं है ना, ये भी हाँ, तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग बुक मूवी की तरफ ज्यादा जाते हैं। जैसे कि बुक में जो है वो हैरी को वो उस पौधे का नाम याद नहीं है, मतलब जी जो पानी के अंदर सांस लेता है हैरी जिस वजह हाँ, से, गिलीवीड वो गिलीवीड। डॉबी ने दिया होता है, हाँ, लेकिन मूवी में नेविल ने दिया हुआ है वो। तो ऐसी बहुत सारी हाँ। डिटेल्स है। तो हम वहाँ पे चलते हैं कि हम्म। जो सीरियस और जो स्नेप था, उसके अगेंस्ट जो एक सेंटिमेंट बना हुआ है, स्नेप प्लस ड्रेको के साथ जो सेंटिमेंट बना हुआ है और उसको हम्म। आप कैसे देखते हो? कि मतलब जो बुक्स वाला था, मैं पर्सनली जैसे स्नेप से इतना सिम्पैथाइज़ नहीं करता जितना मैं डंबलडोर की स्टोरी से नहीं। करता हूँ। ड्रेको से तो मैं बिल्कुल ही नहीं हम्म। करता, ड्रेको को तो लोगों ने कोई स्नेप की स्टोरी क्या ही थी? स्नेप की स्टोरी तो वन साइडेड लव थी ना, बस। हाँ,
मतलब वहां मतलब पे हार्ट ब्रोकन जेंजी कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब कि हाँ, सिंपैथी दे पाएंगे। सो आई डोंट थिंक ये कोई वैलिड पॉइंट होगा एज अ सैड स्टोरी के पर्सपेक्टिव से। मतलब इस इससे ज़्यादा सैड स्टोरी अगर देखें तो अ, उसकी डम्बलडोर डंबलडोर ऑफ की कोर्स, है, सीरियस ब्लैक की है। उसने अपने बाप को खो दिया, उसने अपनी माँ को खो हुँ, दिया, उसका बाप जेल चला गया, उसने अपनी बहन को अपने हाथों से मार दिया जहां तक मुझे लगता है। हुँ, हुँ, एंड उसका भाई उससे नाराज है, उसका भाई उससे अपना भाई नहीं मानता। हुँ, तो आई थिंक कि डम्बलडोर ने अपनी पूरी फैमिली खो दी पावर की चाह में, ये बात वो फैंटास्टिक बीस्ट में भी बोलता है। हाँ। तो आई थिंक कि डम्बलडोर की स्टोरी जो है ना वो ज्यादा इमोशनल है। बस या ड्रैगो की भी, ड्रैगो तो भाई कुछ भी नहीं है ड्रैगो। तो अब आते हैं उस पे कि कौन-कौन सी सीरीज़ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है आपके हिसाब से? मतलब हम मतलब कि कैसे एक्सपैंड हो सकता है ये पूरा अच्छा, यूनिवर्स? एक तो वार्नर ब्रोस ना मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अगर कांटेक्ट करे तो मैं बात भी करूं, क्योंकि अब वो बहुत सारी खिचड़ी पका देंगे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी गलती इन्होंने फैंटास्टिक बीस्ट में कर दी। फैंटास्टिक बीस्ट शायद इनके राइटर झेल नहीं पाए एल्बस डम्बलडोर को कैसे दिखाना है, क्या चीज हाँ, करनी है, सही से झेल ही नहीं पाए। जो हैरी पॉटर के बाद जो चीज चली थी ना, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन ने सबसे बढ़िया करा। गेम ऑफ हुँ, थ्रोन की सीरीज चली और उससे 172 इयर्स बिफोर द डेथ ऑफ मैड किंग एंड डेनेरियस बॉर्न हुँ, वो हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी चलाई थी उन्होंने। एंड अब द नाइट ऑफ सेवन किंगडम भी कंफर्म हो चुका है। तो आई थिंक कि यहाँ पर एचबीओ मैक्स गेम ऑफ थ्रोन के साथ तो सही खेल रहा है, हाउस ने सीजन 8 के साथ बहुत बुरा करा, बहुत ही बुरा लेकिन किया। अब तक वो सही खेल रहा है। तो आई थिंक कि हैरी पॉटर की सीरीज के बाद ना एल्बस ग्रिंडलवोल्ड का प्राइम दिखाना चाहिए था, या फिर तुम वोल्डेमॉर्ट की तरफ जा सकते थे स्नेप एंड द मर्डर्स में। अगर स्नेप एंड द मर्डर्स में जाते ना तो शायद वो बेनिफिशियल था। स्नेप एंड द मर्डर्स एक या दो मूवी में खत्म हो जाता, वोल्डेमॉर्ट का प्राइम एंड स्नेप और जेम्स पॉटर और लिली पॉटर के जो भी आपस में जो भी उनका चलता था, वो राइटर पर डिपेंड है कि वो कैसे कैसे लिखता है, जेके भी लिख सकती थी। तो आई थिंक कि स्नेपर्स चला सकती हो तुम, एंड के बाद फैंटास्टिक बीस्ट अगर तुम्हें दिखानी है, न्यूट स्कैमेंडर दिखाना है, तो फिर तुम लोग एल्बस और ग्रिंडल के बीच की मिस्ट्रीज जो है ना वो दिखा सकते थे, एक अच्छे तौर पर बता सकते थे एरियाना का मर्डर्स ने करा है, क्या बैटल हुआ था का बैटल, वो भी तुम दो तीन मूवीज में फिर सीरीज, अब तो इसका टाइम है तो सीरीज में कंफर्म कर सकते हो। हाँ, और जैसे मेरे को लगता है कि थोड़ा जैसे मिडीवियल टाइम में ज़्यादा जा सकते हैं। जैसे अभी मिडीवियल जो स्टोरीज़ है ना वो हम्म। काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो जैसे गॉब्लिन रिबेलियन हो गया, यप। और गॉब्लिन रिबेलियन काफ़ी बार हम्म। हुआ है, और उनमें से एक पार्ट हाँ। इन्होंने उठा दिया हॉगवर्ट्स लेगेसी के अंदर। तो एक फुल फ्लेज्ड हम्म। अगर गॉब्लिन रिबेलियन ये दिखा दें इन सीरीज़ तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसी टाइम के आसपास डेमेंटोस का क्रिएशन हुआ था। वो जो एक्रिसडिस करके विज़िट था बट आई उसमें। थिंक कि जब ये सारी चीजें आएंगी ना तब तक शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे। एंड मुझे लगता है कि अभी जो मेन फोकस है वार्नर वो ब्रोस का वो विजार्डिंग नई वर्ल्ड से सीरीज़ रिलेटेड है। वो पूरा सीरीज पर है। हुँ, तो 10-12 साल कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि हुँ, कुछ हुँ। नया देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ 10-12 साल बाद मैं गारंटी से लिख के बोल सकता हूँ कि हमें हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड मूवी 10-12 साल बाद 100% देखने के लिए मिलेगी, जहां तक मुझे इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में लगता है। तो अगर ऐसे कोई आपने कोई ऐसी बिज़ार सी फैन थ्योरी सुनी है हैरी पॉटर के रिलेटेड जो आपको लग रहा हो कि मे बी ट्रू हो मैंने तो सकती बहुत है? बहुत बहुत नेगेटिव सुनी है, मैंने तो हैरी और ड्रैको वाली भी सुनी है। अरे! मैंने तो रेडिट में इतना खोया था, मैं रेडिट में कि मेरा टेस्ट बदल दिया था उन्होंने। हैरी पॉटर को देखने का नजरिया बदल दिया था। हरमाइनी और ड्रैगो के बारे में भी बहुत सुना है। नहीं, मतलब हाँ, फैंस ये अपनी खुद की थ्योरी थ्योरी बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे ये हैं। ड्रेको और और ऐसा कुछ था हरमायने। भी नहीं, मतलब कि ना ड्रैगो की तरफ से कुछ था हरमाइनी को लेकर, ना हरमाइनी की तरफ से कुछ था। एज अ फ्रेंड भी तुम उन लोगों को नहीं बोल सकते कि वो कभी दोस्त भी थे। बट नॉर्मल सा ही था जो भी था, कि हाँ वो उसको जानता है, ये उसको जानती है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन बंदे एडिट ऐसी बना देते हैं और बात हुँ, ऐसी कर हुँ, देते हुँ, हैं हुँ। कि क्या ही गए। और बंदे सामने ऐसे वाले बंदे को यकीन हो जाता है कि ऐसा था। हुँ। और मेरे को लगता है ये तब उठी थी जब ये सबको लग रहा था कि जब एमा वॉटसन ने बोला था कि उसको उससे टॉम फेल्टन से शुरू में क्रश था। मेरे को हाँ लगता है हाँ तब इन्होंने पूरा हाँ ये शुरू किया था। मेरी एक फैन थ्योरी हाँ। थी, ये कहीं पे डिस्कस नहीं हुई ऐसे, तो जैसे हर्पो द फॉल था जिसने फर्स्ट होक्रक्स बनाया था, तो उसका जो होक्रक्स है ना वो कभी मेंशन हुआ है ना ऐसा कभी हुआ है कि वो मर गया। तो जो एक नेकलेस दिखाते हैं ना जिसको टच करके वो केटी लोएंग होती है शायद, जिसको सिक्स्थ बुक में वो होता है कर्स लगता है। मैंने आपकी एक थ्योरी देखी थी, वो हॉकरक्स वाली देखी थी, तो मुझे करेक्ट करना कि आपने बोला था कि हॉकरक्स किसी में भी हो जाएगा। एक सोडा कैन होगी उसमें भी हॉकरक्स बन सकता है। हाँ,
मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सोडा कैन में भी हॉकरक्स बन सकता है, लाइक माउस में या किसी में भी हॉकरक्स बन सकता है। अगर तुम्हें हॉकरक्स बनाना है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंशियंट टाइप चीज चाहिए होगी, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए होगी, नहीं, लाइक जैसा मेरा पर्सपेक्टिव है। पर ये सेम और क्वेश्चन हैरी भी तो पूछता है डंबलडोर से कि मतलब इतनी चीजें वो कर सकता था, क्योंकि वो नॉर्मली किसी भी चीज को बना सकता है होक्रक्स। तो उसने ये स्पेसिफिक चीजें, तो उसका आंसर तो वो था कि उसने वो, क्योंकि वो अपनी सोल को थोड़ा ज्यादा प्रीस्टिजियस मानता था इसलिए उसने वो किया। हाँ, या लेकिन फिर ये यहाँ पर ये पॉइंट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो होक्रक्स का मेन है वो तो ये होता है ना, स्ट्रॉन्ग हम्म, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होक्रक्सेस, जब कोई ऑब्जेक्ट होक्रक्स बनता है तो वो खुद मैजिकली पावरफुल हो जाता है। तो उसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये था बट कि ये भी है कि अगर अगर तुम उसमें अपनी सोल का टुकड़ा डाल रहे हो, हुँ, तो वो चीज ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ऑलरेडी होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अब सबके अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। हाँ, बट वो भी जहां तक मुझे लगता है हुँ, कि अगर तुम अपनी आत्मा का टुकड़ा डाल रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए तुम्हें एक स्ट्रांग ऑब्जेक्ट या एक एंशियंट टाइप ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, हुँ, जैसे रेवन क्लो का डायडम हो गया, या मार्वेला गॉन्ट की रिंग हो गई। तो आई थिंक इसलिए, लेकिन टॉम रिडल ने एक डायरी में भी हॉक्रक्स डाल दिया था। हाँ। तो यही था कि मेरा पॉइंट यही था कि मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में भी डल सकता है, और उसने सिर्फ़ वो इसलिए चूज़ किए थे क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी जो सोल है वो कोई हल्की-सी चीज़ में जाए। और हम्म, हम इस पे ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो 2 लाइनों में हम्म। इन्होंने बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ऊपर से बने ही हॉकरक्स को इन ज्यादा एक्सप्लेन टोटल, किया भी नहीं हाँ, है। बने ही इन एंड आई टोटल थिंक 8 कि सही है, क्योंकि होक्राक्सेस हैं। कुछ लोग रियल लाइफ में ट्राई करने लग जाते हैं। हाँ, ये होता है। इसलिए एंड जेके रोलिंग ने इंटरव्यू में ये बात बोली भी है कि हुँ, उसने इसलिए हॉकर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया है। हुँ। बिल्कुल ही नहीं बताया हुआ उन्होंने बुक्स के अंदर भी। हम्म। तो नहीं तो मतलब मैं सबसे पहले तो मैं ही ट्राई करता। दैट्स से किसको नहीं डर लगता। सब वोल्डेमॉर्ट ही हैं यहाँ पे। जैसे मैं वो थ्योरी बता रहा था, तो वो जो नेकलेस उन्होंने दिखाया था, ये भी हो सकता है कि वो नेकलेस हर्पो द फॉल का हो, क्योंकि उस पे भी इतनी ज़्यादा तगड़ी प्रोटेक्शन है। हम्म, तो अगर चाहें तो हो स्पिन सकता ऑफ है। उसमें भी निकाल सकते हैं। काफ़ी कुछ है अगर ये हम्म, चाहें एक्सप्लोर करना, पर लिमिटेशंस है। नहीं करेंगे। हाँ, हम सिर्फ फैन थ्योरी की बात कर सकते हैं। ये वाला ये तो करा था इलॉन मस्क ने, पर मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, नहीं तो लोग मुझे रेसिस्ट बोलने लग जाएंगे। देखा था वो इलॉन मस्क ने जो हाँ, करा था। देखा था, देखा था। लेकिन उसने बोल दिया था, माई हार्ट गोज आउट टू माय यू। हार्ट गोज़ आउट टू यू। लेकिन उसने ये इमोट करने के बाद बोला था, हुँ, जब उसे रियलाइज हुआ कि व्हाट द फक कर दिया आप तो उसने। मैंने मेमोरी मसल हो गई। मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ़ उन्होंने फ़ोटो डाली हुई थी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? क्योंकि एआई डेंजरस है ही। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एनिमे वगैरह पे। तो अभी जैसे मैं थोड़ा एविड फॉलोअर हूँ एनिमे का, तो मैं काफ़ी देखता हूँ। तो आपने बहुत स्पेसिफिक देखी हुई हैं, और वो देखी हुई हैं जो एक्चुअली में बहुत बढ़िया हैं। तो हम थोड़ा उस पे बात करते हैं। मैं मेरी जो सबसे फर्स्ट एनीमे थी वो अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन ही जब कोई पहली एनीमे देख ले तो एक्सपेक्ट करेगा कि और भी जो एनीमे होगी वो शायद इस लेवल की होगी। उसके बाद मैंने नारुतो देखी, पूरे फिलर के साथ देखी। मुझे नारुतो भी बढ़िया लगी। सबसे फेवरेट मेरी नारुतो ही है। तुम लोग मेरा डिस्कॉर्ड नेम भी यहाँ पर देख रहे होगे, नारुतो उज़ुमाकी लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जो मेरी फेवरेट में थी वो थी नारुतो। उसके बाद अटैक ऑन टाइटन देखी मैंने, फिर थोड़ा मैं लो चला गया, जैसे कि स्पाई एक्स फैमिली में देखी, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उसके बाद मैंने ट्राई करा वन पीस देखने का, लेकिन वन पीस के बारे में जितनी बुराई करूं मैं उतनी कम है। एक तो इतने ज्यादा एपिसोड है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है किसी के पास कि वो इतने सारे एपिसोड हुँ, बैठकर कवर कर पाए। दूसरी बात ये है कि उनका बस एक ही है कि वन पीस, हुँ, वो उसी पर ही चले आ रहे हैं। मतलब कि तुम नया आइलैंड देख के खुश हो जाते हो, किसी की बैक स्टोरी देखकर खुश हो जाते हो। तो आई थिंक कि वन पीस मेरे लेवल की नहीं है। लेकिन जो लोग अब मुझे गाली देने वाले उन्हें मैं पहले ही बता दूं कि मैंने मरीन फोर्ड तक वन पीस देखी हुई है, एंड उसके बाद फिशमैन आर्क तुम लोगों ने स्टार्ट करवा दिया, तो कहाँ मरीन फोर्ड का आर्क था, कहाँ वो हुँ, वाला हुँ, आर्क हुँ। चला गया, तो मैंने उसे देखना वहीं पर ही छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। तो मैं जैसे हूँ, मैं अभी नया-नया मैंने वन पीस अभी-अभी ख़त्म किया है। तो मैंने सारे बिग 3 देखे हुए हैं, ब्लीच, नारुतो और वन पीस। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि वन पीस में एक आर्क आती है, वानो आर्क। तो वो प्रॉपर सुना है मैंने। 9, हाँ, 190 के आस-पास एपिसोड्स हैं उसमें। उससे पहले अगर मैंने 1, 2, 3 में रैंक करना हो तो मैं नारुतो को फर्स्ट रखूँगा, वन पीस सेकंड और ब्लीच को थर्ड रखूँगा। लेकिन वानो हम्म, आर्क के बाद
पूरा मतलब चेंज ही कर देते हैं पूरा, मतलब रैंकिंग पूरी चेंज हो जाती है। वन पीस नो डाउट 1 पे हुँ, रहेगी, सेकंड पे मैं नारुतो को रखता हूँ और थर्ड पे मैं ब्लीच को रखता हूँ। उसका रीज़न नारुतो वन पीस को रखने का ये है, जैसे आपने जैसे बीच में ड्रॉप कर दी, तो मैंने ड्रॉप कर देनी थी, मैंने ड्रेसरोसा एक आती हुँ, है एक, मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर देनी थी, लेकिन रीज़न ये था कि मैंने उस पे एक वीडियो बनानी थी और मेरा जो एक फ्रेंड था वो काफ़ी मतलब ऐसे पीछे पड़ा हुआ था कि देख, देख, देख। और सेम, जो चीज़ सेम। हाँ, एक मेरा फ्रेंड मतलब जिसने सजेस्ट करी थी वन पीस, उसने शर्त लगाई थी मेरे साथ और हमारे एक और दोस्त है उसके साथ कि तुम दोनों वन पीस खत्म करो, मैं तुम्हें ये दूंगा, यहाँ पार्टी करेंगे, ये करेंगे, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मर्चेंडाइज दे दूंगा, इसकी जो भी तुम्हारा फेवरेट है। तो हमने कहा यार ठीक है, इतना कह रहा है तो देखते हैं। तो भाई मेरे पे तो झेला गया नहीं, मैंने उसके बाद ही वो बंद कर दिया। एंड जो मेरा दूसरा वाला फ्रेंड था, उसे भी नारुतो पसंद है, जो उसकी फेवरेट एनिमे है वो नारुतो है, और उसने हम दोनों से शर्त लगाई थी कि अगर तुमने वन पीस बैठकर एक बार खत्म कर दी ना, तो तुम्हें नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन जो मेरे साथ वाला दोस्त है उसने वन पीस खत्म कर दी है, हुँ, लेटेस्ट वर्जन के साथ ही चल रहा है वो साथ साथ। ओके। एंड वो फिर भी उसके मुंह पे कहता है कि नारुतो इज बेटर देन। तो आई थिंक नारुतो रिस्पे का जो ट्रेंड ना वो खत्म हो चुका है, हाँ। लेकिन वन पीस अभी भी चल रही है। हुँ, हुँ, सो हुँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वन पीस के पास, जो वन पीस फैंस को यहाँ पर समझना चाहिए कि एक हुँ, एनिमे जो कि खत्म हो खत्म चुकी हो है, चुकी रैप है। अप हो चुकी है, तुम उससे अपना कंपटीशन कर रहे हो। इट्स लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा मत करो। इंडिया वर्सेस अमेरिका करो, ठीक है? तो जो करंट एनिमे चल रहे हैं तुम उसके साथ कंपटीशन करो। मैंने मांगा में भी देखा था कि बरूटो की जो मांगा है ना वो अभी भी चल रही है, मतलब हुँ, एनिमे हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। बंद हो चुकी है लेकिन मांगा चल रही है। सो मतलब कि जब भी बरूटो का जो है वो मांगा आता है वो वन पीस को बीट कर जाता है। हुँ। तो जो तो ये तुम है वहां पर ही समझ सकते हो। हाँ, कि जो बरूटो की मांगा आती है वो सिर्फ़ 1 चैप्टर आता है और मंथली हम्म। आता है वो। और वो बहुत बढ़िया होता है, चाहे अभी ये लास्ट कुछ मांगा के और वन उसमें पीस के आई गेस 4 चैप्टर अंत में। वन पीस के अभी लेटेस्ट है वो, ऐसा हुआ था कि अभी इन्होंने पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 4 चैप्टर इकट्ठे ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले महीने में 3 आते थे हाँ, और फिर बरूटो के ब्रेक डर पे से कर जाता रहे था। होंगे भाई। नहीं, जो अभी इन्होंने लेटेस्ट चैप्टर फेंका है ना, जो अभी इन्होंने लेटेस्ट चैप्टर फेंका है, उससे ये क्लियर होता है कि जो सब सोचते हैं ना कि वन पीस है, वो एक्चुअली में वो नहीं है, वो कहीं और ही जा रही है स्टोरी। और अरे मेरे शायद उसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि सैंक्स का कोई भाई भी ये लोग दिखा रहे हैं या दिखा दिया है, इतना नहीं अब हाँ, इस ये बारे में तो। स्पॉइलर अलर्ट। तो मैं पूरा कैच अप हूँ उससे, तो उसका भाई आया अभी, उसका पावर लेवल कुछ अच्छा, अलग लेवल पे जा रहा है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि देखना पड़ेगा लगता है मुझे फिश मैन अगर आर्क के बाद वाला। हाँ, अगर कोई ले गया ना मेरा तो इतने पार फेवरेट सैंक्स ही पसंद आया उसमें, कि हाँ, सैंक्स लगा कि हाँ मैच्योर है। वन शैंक्स के पीस और लाइक फैन बन जाओगे जैसे-जैसे आगे आएगी। वानो आर्क में जैसे आप शायद ही कंटिन्यू करोगे कि हर एक किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो बैठ के वो देखे। तो नहीं, मैं शैंक्स कंटिन्यू तो नहीं करूंगा मैं वन हाँ, पीस, हो नहीं सकती। हाँ, मतलब अगर चाहो तो मैं बोल सकता हूँ कि वानो आर्क के बाद कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको, वहाँ तक है। और फिर अगर हम जैसे सबका सबका नेचर और टेस्ट भी अलग हाँ, अलग होता है ना। हुँ, लाइक मुझे डीमन स्लेयर मैंने पूरी कंप्लीट की हुई है, अरे हाँ, लेकिन मुझे बहुत वो बार भी उतनी पसंद नहीं आई। मतलब मैंने पूरी कंप्लीट की है लेकिन फिर भी मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं आई। जुजुत्सु काइसन मैंने कंप्लीट की हुई है, उनकी मूवीज भी मैं थिएटर में देखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं आई। वन पीस रेड जब आई थी मैं वो भी थिएटर में देखने गया था, लेकिन फिर भी मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं आई वन पीस। मेरा जो फेवरेट है वो नारुतो और अटैक ऑन टाइटन। पर आप ये एग्री करोगे जो जुजुत्सु काइसन का सेकंड सीज़न है, वो थोड़ा क्रेज़ी हो जाता हाँ, है ना? क्योंकि वो उसमें जैसा कि थोड़ी पीछे जो स्टोरी ये है वो गोजो है लेकिन दिखने में हाँ, दिखने में वो है, ये ककाशी है। दिखने में ककाशी है ये। लेकिन एक्चुअली में लोगों को लगता है कि ये ककाशी है, पर इसकी जो इंस्पिरेशन है वो ब्लीच के कैरेक्टर से ली हुई है। और जैसे डीमन स्लेयर की बात करें तो डीमन स्लेयर की आपको वो वाली आर्क याद होगी, वो जो म्यूगन ट्रेन आर्क थी जिसमें वो रेनगोकू नाम का एक अच्छा। है ना? वो बहुत बढ़िया है। हाँ, आई गेस कि वो पूरा सीजन ही ट्रेन में था। हाँ, वो पूरा उसमें ही था। वो एक्चुअली में इमोशनल हो जाता है एंड में, और वो मेरा मतलब डीमन हम्म। स्लेयर से मेरा पर्सनली वो फेवरेट पार्ट है। देखो, नारुतो मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, उसमें इमोशन भी है, उसमें पावर भी है, उसमें पॉलिटिक्स की रियलिटी भी है, हुँ, उसमें हुँ, सब हुँ। सब चीज तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, मतलब हुँ, थोड़ा उसमें उस टाइप की एंड आई लाइक दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी।
सो मुझे नारुतो इसलिए पसंद आया, और मैं फिलोसफी का स्टूडेंट भी हूँ, तो कुछ मुझे खासकर नारुतो इसलिए भी ज्यादा पसंद आया। और अटैक ऑन टाइटन में भी वो है कि एक अलग तरह की फिलोसफी, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात अटैक ऑन टाइटन की ये है कि तुम्हें इंटरनेट पर उसके ज्यादा कोई स्पॉइलर देखने के लिए मिलेंगे नहीं। अगर तुम्हें हम्म देखने के लिए मिलेंगे भी ना, तो तुम्हें वो याद ही नहीं रहेगा अगर तुम अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे। जब मैंने स्टार्ट करी थी, मुझे किसी का भी कोई स्पॉइलर नहीं पता था। एंड फिर भी मैं मतलब कि जब वो राइनर और बेरातोल्ड अपनी वो आइडेंटिटी रिवील करते, तो मैं वो तो हेल की, मतलब भाई क्या क्या बात कर रहे हो तुम, किसको यहीं से ही पकड़ के ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं। एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट करी थी, मतलब अटैक ऑन टाइटन, वो मुझसे हम्म। बोलता है एक हफ्ते बाद। उसे लग रहा था कि मैं स्किप करते हुए देखूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी और कंप्लीट कर दूंगा। एक हफ्ते बाद मुझसे बोलता है, मतलब उसकी आदत ये है स्पॉइलर दे देने की, लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं। लेकिन वो बोलता है कि अटैक ऑन टाइटन कंप्लीट हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी चल रही है। दूसरे आइलैंड पे पहुंच गया तू? उनकी भाई अरे क्या बोल रहा है, कौन सा दूसरा आइलैंड है? एक ही तो आइलैंड है, पूरी इंसानियत तो तबाह हो चुकी है। तो जब वो चीजें चलती है, तो अटैक ऑन टाइटन एकदम नेक्स्ट लेवल की है। मतलब अगर हम्म। तुमने स्पॉइलर भी देखे और अगर किसी ने अभी तक अटैक ऑन टाइटन देखी नहीं है, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि अटैक ऑन टाइटन देखो। हालांकि शुरुआत के सीजन में तुम्हें पेशेंस रखने की जरूरत है, हम्म लेकिन उसके बाद सब चीजें बेस्ट हो जाती है अगर तुमने उतना पेशेंस रख दिया। वन पीस जो है वो 1000 एपिसोड तक पेशेंस रखता है, ठीक है। वो हम्म कहता है कि 700 एपिसोड के बाद बेस्ट होगी, लेकिन मैं तुम्हें बस एक सीजन 25 एपिसोड तक पेशेंस रखने की बोल रहा हूँ। हम्म। उसके बाद तुम मजा आ हाँ, जाएगा तुम्हें ये अटैक ऑन टाइटन में, तो ये इसलिए अटैक अटैक ऑन ऑन टाइटन मुझे टाइटन पसंद आई। ये अटैक ऑन टाइटन का प्लस पॉइंट है कि वो बहुत ही छोटी स्टोरी में कितना कुछ दिखा देता है। और हम्म। एक और चीज़, अगर अटैक ऑन टाइटन से कोई स्पॉइलर आता भी है ना, और मुझे सिर्फ एक ही स्पॉइलर मिला था, वो था कि एरन जो है वो 80% पॉपुलेशन उड़ा देगा। बस इतना ही पता था मेरे को, कैसे उड़ाएगा, हम्म। क्या प्रोसेस रहेगा, वो कुछ नहीं पता था। अगर उनकी जब लास्ट सीजन भी आया था ना, जब तक भी मुझे नहीं एरिन मर जाएगा, जब जब लास्ट लास्ट अनाउंस कर दिया था ना जब इन्होंने, जब मुझे पता चला था कि एरिन जो है वो मर सकता है। लेकिन जब भी डिबेट चल रही थी कि मांगा की जो स्टोरी वो पलट जाएगी, कुछ और एंडिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा कुछ तो हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड हाँ, वो एरन मर जाएगा, ये मतलब मुझे लास्ट जब सीजन आया था अभी हाल ही में 2023 में आया था शायद हुँ, नवंबर में। मुझे डेट भी शायद याद है, दिसंबर में आया था। जब मुझे मतलब कि जब वो सीजन अनाउंस हुआ था, जब मुझे पता चला था कि एरन एंड में मर जाएगा, मेरे किसी दोस्त ने स्पॉइलर नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत मारूंगा उन्हें। चलो अब ऐसे अगर आपने रेट करना हो कि जितने भी आपने अभी तक एनिमे देखे हों, उसमें अगर आपने टॉप 5 कैरेक्टर्स देने हो, तो आप किसको दोगे? जितने भी आपने देखे हैं अभी तक। फर्स्ट तो मेरा उचिया इटाची, हाँ, इताची उचिया, ओके, सेकंड उचिया मादरा, ओके, फोर्थ एरन लीवाई। ओके। कट गया पर मेरे को सारे कैरेक्टर सुन गए। मतलब ऐसा कोई, जैसे नारुतो के उसमें ये बहुत होता है, मतलब ये मेरी प्रॉब्लम थी पर्सनली। मैं जैसे-जैसे स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी ना, मैं जा रहा था नेट पे सर्च कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? और इतने स्पॉइलर मेरे को इनडायरेक्टली मिले ना उसकी वजह से। इताची वाला तो मेरे को हो गया था कि ये अच्छा कैरेक्टर देखो है। नरूटो भी ना सबसे बड़ी, हाँ मैं ये कह रहा था कि नरूटो भी ना कोई इतनी ज्यादा बड़ी एनीमे नहीं है। तुम 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा, मैंने 3 महीने भी मैक्स बोल दिया है कि तुम उसे हुँ, खत्म कर दोगे। और अगर तुम फिलर ही हटा दो, तो 2 महीने में भी उसे खत्म कर हुँ, सकते हो, हुँ, ये हुँ। तुम्हारे ऊपर है। तो नरूटो की ज्यादा कोई स्टोरी इतनी बड़ी नहीं है, तो जब भी कोई कैरेक्टर मरता है या कुछ हरकत होती है कुछ ऐसी कि भाई एकदम से ये क्या हो गया, अब ये चेंज होएगा आगे जाके, हमें ऐसा लगता है। तो वो सारी चीजें जब नरूटो में जल्दी जल्दी थोड़ा होती है, तो लोगों को लगता है कि चेंज होगी, क्योंकि हुँ, हुँ, हुँ। वन पीस अगर तुम देखोगे बहुत लंबी एनीमे है, लेकिन नरूटो छोटी एनीमे है और जल्दी अपनी स्टोरी रैप अप कर देती है। अगर बढ़ाना चाहती है बढ़ा भी सकती वन पीस फैन को थोड़ा रुलाने के बाद हम ये पॉडकास्ट रैप कर रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की थोड़ी बात हमारी रह गई थी, क्योंकि हमारे मेरे साइड से भी और हर हमारी साइड से नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। लेकिन हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे कैसा आ रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बहुत कुछ है, मैंने जो अभी तक बुक्स आई हैं वो पढ़ी हुई हैं, और उन्होंने काफ़ी देर से फॉलो किया हुआ है, तो हमारे पास काफ़ी कंटेंट है उसके बारे में बात करने के लिए। और उसमें भी डीप डाइव कर सकते हैं, हैरी पॉटर की थ्योरीज़ में डीप डाइव कर सकते हैं, और एनिमे में थोड़ा और है। डीप नाइट डाइव कर ऑफ द सकते सन हैं। किंगडम के बारे में बात कर नाइट ऑफ द सकते हैं। सेवन किंगडम्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो एक नई सीरीज़ आ रही है 10,000 शिप्स, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसकी तो मेरे पास अपडेट भी है कि आर आर मार्टिन को उन्होंने वो सीरीज दिखा दी है। और आर आर मार्टिन, ओ जॉर्ज आर मार्टिन, हुँ, हुँ, हुँ। आर आर मार्टिन बोलते हैं मैंने, जॉर्ज आर मार्टिन ने उन्होंने सीरीज दिखा दी उसे। यार वो बुड्ढा मुझे दिख गया ना, उसे मैं कमरे में बंद करके उसे इतना अरे मारूंगा यार कि वो स्टोरी कंप्लीट भाई पहले। तो मेर मतलब कि हुँ, उन्होंने पूरी सीरीज दिखा दी है। एंड उसने बोला है कि
जो लास्ट 7 और 8 एपिसोड है, लेकिन 7 और एपिसोड ना एकदम हार्ड हुआ है, ये बोला है उसने। पर उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि जो द नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स है ना, उसकी भी बुक कंप्लीट नहीं है। हम्म, वो भी आधी में रुक गई अब है। ये वो तो तो होने से रही। खेलना पड़ेगा इतना, लेकिन अगर जॉर्ज आर मार्टिन ने ऐसा बोला है तो आई थिंक कि फिर तो कुछ ना कुछ है ही। हाँ, और जॉर्ज आर आर मार्टिन के साथ ना एक और सीन चलता है। इसने एक ट्विटर पे एक चीज़ डाली थी, जो इसके रिलेटेड थी। जो अभी एपिसोड आया हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीज़न 2, और हम्म, इसमें बहुत चेंजेस किए हैं इन्होंने। और मतलब बुक्स के हिसाब से बहुत चेंजेस हैं। आपको स्पॉइलर मिलेगा तो मैं बात नहीं करूँगा। तो हम्म, उसके रिगार्डिंग उसने एक पूरा थ्रेड लिखा था कि मेरे को ये बुरा लगा, ये बुरा लगा। और उसको इतने तक से प्रॉब्लम हो रही थी कि जो उन्होंने टारगेरियंस के ड्रैगन में 4 पैर दिखाए हैं ना, तो उसने एक्चुअली में बुक में हम्म। सिर्फ़ 2 दिखाए हैं, या पता नहीं वाइस ऐसे कुछ उल्टा होता है। भैया, और उसको इससे भी वो प्रॉब्लम तो हो रही थी। मतलब कि नेक्स्ट लेवल वाली चीज होती है ना, अगर हमें हाँ। इस पैर वाला ड्रैगन के लिए मिलता तो। नहीं, ड्रैगन की पोर्ट्रेयल सही है, पर वो कह रहा है कि जो सिंबल, जो हम्म, सिजिल है उनका, उसमें तुमने गलत दिखा दिया। और बड़े-बड़े इश्यूज़ तो उसने एड्रेस भी नहीं किए अभी। तो ये थोड़ा है। हम्म। हम गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी बात करेंगे, और भी चीज़ों हैरी पॉटर को भी अभी हमने काफ़ी लाइटली कर दिया है। और हमारे पास हैरी पॉटर के बारे में भी और चीज़ें हैं, और थ्योरीज़ हैं। आप लोग जॉइन होना चाहते हो, हम वो मार्वल भी के कर बारे में सकते भी हैं। है, सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी है, और मार्वल के बारे में भी है। तो जैसे-जैसे बढ़ेगा, हम वैसे-वैसे इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। और दिस वाज़ ऑल, एंड आई विल कैच यू गाइस इन आवर चैनल। उनके चैनल पे उनकी वीडियो आएगी, मेरे चैनल पे भी जल्दी कोई वीडियो आएगी, तो वो देख लेना। तो आई विल कैच यू गाइस।